रामपुर में स्टोन क्रशरों की मनमानी से परेशान ग्रामीण किसानों की फसलों को कर रहे हैं बड़ा नुकसान। आक्रोशित किसानों ने विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ट्विटर हैंडल के माध्यम से खनन कारोबारियों के खिलाफ शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। रामपुर टांडा क्षेत्र के तेजस्व और शिव शक्ति स्टोन क्रशर के खिलाफ ग्रामीण किसानों का हल्ला बोल अब शुरू हो गया है। किसानों ने विरोध प्रदर्शन। आक्रोशित किसानों ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर लगाई इंसाफ की गुहार। आक्रोशित किसानों का आरोप प्रशासन के संरक्षण में स्टोन क्रशर मालिक कर रहे हैं उनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा। खनन से लदे ओवरलोड वाहन रास्ते से निकाल कर रहे हैं फसलों को बर्बाद। रियलिटी की कर रहे हैं सरकार की चोरी। अवैध खनन से पूरे इलाके के किसान हैं परेशान और प्रशासन की साठगांठ से नहीं हो रही है दबंग स्टोन क्रशर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई। खनन कारोबारी पर पहले भी कई मुकदमे हैं दर्ज। वहीं तेजस्व और शिव शक्ति स्टोन क्रशर मालिक ने किसानों के सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद। फिलहाल प्रशासन इस मामले की कर रहा है जांच पड़ताल। आज़ाद भारत टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हाँ जी सर, कई बार शिकायत करने के बावजूद 4-5 महीने हो गए हैं मुझे ये सारी शिकायतों की। ये मेरे पास फाइल तैयार है, कोई नहीं सुन रहा हमारी। जब प्रशासन को कहते हैं, प्रशासन आगे से हमें धमकी देता है कि तुम्हारी ज़मीनों को हम इधर से पूरा कर देते हैं, उधर से पूरा कर देते हैं, तुम्हें रास्तों से क्या मतलब है। ये रास्ते हमसे प्यार से इन्होंने पहले ले लिए, धोखाधड़ी करके हमसे। अब ना कोई पैसा दे रहे हैं हमें और ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। पीछे आपने देखी फसल सारी ख़राब हो गई, पीछे पानी। परसों हमने मीडिया को बुलाया, जब प्रशासन ने नहीं सुनी तो इन्होंने अपनी बदमाशी और दबंगई और दिखा के पीछे और पानी छोड़ दिया हमारे खेतों में जाके कि ये देखते हैं कौन बिगाड़ लेगा कुछ। जब प्रशासन हमारे साथ है तो इन्होंने कुछ लोकल पत्रकार बुला के यहाँ पे तो अपने गुंडों से इंटरव्यू दिलवाया और हमें और दबाने की कोशिश की गई। इसलिए हम बहुत परेशान हैं और हमें जोगी जी से यही प्रार्थना है कि हमारी किसी तरह कार्रवाई करके हमारी ज़मीन मुक्त कराई जाए। प्रशासन बिल्कुल मदद नहीं कर रहा हमारी, बिल्कुल मदद नहीं। आप कई दिन से शिकायत कर रहे हैं, यहाँ के अधिकारी क्यों सुन नहीं रहे हैं आपकी, क्यों खामोश हैं? हमें खुद नहीं पता जी क्यों इनके हाथ बंधे हुए हैं, किस चीज़ से डरते हैं, किस चीज़ से ये क्यों नहीं हमारी मदद कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ये अब साजिश रचेंगे आपको झूठा फंसाने के लिए? ये मेरे पास अभी भी फ़ोन रिकॉर्डिंग है। सुबह से इनके कुछ चाहने वालों के फ़ोन मुझे आए हैं, कह रहे चुपचाप बैठ जा, नहीं तो ऐसा SC का मुकदमा बना देंगे या कोई ऐसा मुकदमा बनाएंगे कि सारी उम्र अकेला है तू छूट नहीं पाएगा। और जहाँ ये साजिश रख सकते हैं आप? ये देखो जी, ज़्यादा से ज़्यादा मार ही लेंगे मुझे, इससे ज़्यादा तो इनके हाथ में कुछ नहीं है। बस अपनी, अगर आपके साथ कोई हादसा होता है तो इसका देखो जी, आप सब जिम्मेदार सब गवाह हैं यहाँ पे। इन सबके सामने ये बात हो रही है, पत्रकार लोग आप सारे हो, इसकी जिम्मेदारी आप भी लो और मेरे साथ कुछ होता है तो आप भी स्टैंड लेना। क्या चाहते हैं आप इसमें? बस हम तो यही मांग करते हैं कि हमारी बात योगी जी तक पहुँचाई जाए। प्रशासन में कोई नहीं हमारी सुनने वाला। हमने हर जगह गुहार लगा के देख ली है। योगी जी कोई बाहर से टीम भेजें और ये जांच हो। अगर इसमें हमारी गलती लगती है तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये ओवरलोड जो खनन जा रहा है, ओवरलोड क्या लगता है आपको? रास्ते खराब हो रहे हैं, मेन रोड खराब हो रहा है, प्राय वातावरण पूरा ख़राब कर दिया। पानी नीचे चले गए जी, ओवरलोड दिन रात चल रहा है और ये देखो मेन रोड से आ रहा है। ये सारा कोई प्रशासन की देख रेख में हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है किसी तरीके की भी। और ये जो है अजय पाल जी हैं, इन पे अनेकों ही मुकदमे दर्ज हैं। ये कुछ तो मेरे पास 10-12 आ गए हैं इनकी रिपोर्टें, थोड़ी और मैंने ITR से। कब तक लड़ेंगे आप अगर कार्रवाई नहीं होती इन पे? तो मैं तो देखो जी, योगी जी तक पहले तो आवाज़ पहुँचाऊँगा। जब तक वहाँ आवाज़ नहीं पहुँचती, हो सके तो उनके दरवाजे भी जाके बैठना पड़े, हम वहाँ भी जाके बैठेंगे। हाँ, जो खनन के ट्रक जा रहे हैं, ये एक शिव शक्ति और क्या कहते हैं तेजस, 2 क्रशर लगे हैं। इनके मालिकों ने हमसे बहला के और रास्ते के लिए ज़मीन ले ली। इन्होंने कहा, बोले यार हमें ज़मीन दे दो, हम क्रशर लगा रहे हैं, आपको फ़ायदा होगा। तो मैं चलो भाई, जो फैक्ट्री लग रही है कोई बात नहीं, फ़ायदा होगा तो मैं यार हमें कोई दुख तो नहीं होगा? बोले नहीं, कोई दुख नहीं होगा। मैं तो भैया हम बेचेंगे तो है नहीं ज़मीन। तो बोले ठेके दे दो। तो हमारी ज़मीन हुई 3 लाख रुपए में 5 साल के लिए तय। अब इन्होंने तय कर ली, बोले भाई ऐसा है, पैसे हम जब दे देंगे जब हमारा काम चलने दो जरा। तो काम नहीं चला है तो मैं चलो भाई, जब काम चला है तो आप इतने प्यार से हमने ज़मीन दी है तो चलो कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेते हैं भैया। मतलब हाँ। तो अब इन्होंने क्या करा, हमें कहते रहे, बोले अभी दे देंगे, अभी काम चलने दो, काम चलने दो। 4 साल हो गए काम चलते चलते। अब हम लोग जाते हैं वहाँ
तो ये कहते हैं बोले चाहो तुम्हें ना पैसे मिले ना ज़मीन छोड़े हम। कोई एग्रीमेंट कराया था अभी? कोई एग्रीमेंट नहीं कराया ना कुछ को हमको। ज़मीन 20 लाख रुपए की बेची थी। अच्छा इन लोगों ने मुझे धमकी दी, इन लोगों ने मुझे 1 लाख रुपया दिया। अच्छा ये बोले कि 6 महीने के बाद में आपका पैसा मिल जाएगा। इन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। अच्छा मैंने ज़बरदस्ती, इन्होंने मेरे साथ हाथापाई भी कई दफ़ा। मैंने चौकी में भी, थाने में भी, ऊपर भी एप्लीकेशन कई दफ़ा मैंने लगाई हैं। सूरजपुर के हैं कुछ लोग बाहर के आए हैं इनके पास, अजयपाल के पास। अच्छा वो लोग यहाँ आ जाते हैं। और अभी मेरी पीछे लगभग 8-10 दिन पहले मेरी इतनी हाथापाई हुई थी कि बहुत ज़्यादा, केवल एक पानी भी नहीं छिड़कता हूँ। जाकर देख लो, मेरी 2 एकड़ ज़मीन है, उसमें तुम आप किसी पशु को भी कोई भी चारा खिला दे तो मेरी गारंटी हो कोई किसान आदमी काम करना नहीं चाहता। हाँ, और इतनी दूर आपकी कोई सुनवाई नहीं है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। मेरे बड़े भाई को इसने अजयपाल ने बिल्कुल अपने घर पे मारा। ये महीने उसे मैं 100-100 रुपये 500-500 रुपये गाड़ी वालों से लेता है ये। हाँ, मेरे भाई को मारा और अभी मुझे भी मेरी हाथापाई हो गई थी सर। शिकायत होगी ना पुलिस? मैंने शिकायत पुलिस से भी करी है, कोई SDM के वहाँ भी करी है, मजिस्ट्रेट के वहाँ भी करी है। मैंने सबके वहाँ कोई नहीं सुन के दे दिया, क्योंकि पैसे वाली पार्टी है। अब भी उस दिन पटवारी भी आया था, तो पटवारी ने साहब ये कह दिया कि मैं नापूंगा तो ऐसे नापूंगा। पटवारी उसके हाथ का बिका हुआ है, एक मैं नहीं, हजारों आदमियों में मैं कह सकता हूँ। पटवारी का नाम क्या है? पटवारी का नाम साहब पता नहीं है, मगर यहाँ का हमारे यहाँ का ही